नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में पिछली क्लास में हमने पियाजे का जो संज्ञान है उसमें पढ़ा था नंबर 1 इंद्रिय गति अवधि, जहां एक बालक इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। वो किसी चीज को छू करके ही पता लगाएगा कि ये गर्म है ठंडी है, उससे पहले उसे पता नहीं लगेगा, उसे ज्ञान नहीं हो पाएगा। और दूसरी जो है वो पढ़ी थी पूर्व क्रिया अवधि। सारा खेल पियाजे के संज्ञान का यहां टिका हुआ है, जिसने ये समझ लिया पूर्व क्रिया अवधि, इसका मतलब वो क्रिया कब करेगा। नंबर 3 पर, नंबर 3 का मतलब है मूर्त क्रिया अवधि, जहां 7 से 12 वर्ष की आयु में वो क्रिया करेगा। इसका मतलब क्या, इससे पहले वो क्रिया नहीं करता है। बस यही बात समझनी है। ये जो क्रिया वो करता है, यहां जो क्रिया करता है उसको पियाजे ने क्रिया नहीं कहा। क्रिया क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो चलने फिरने खाने पीने इनको क्रिया नहीं मान करके यहाँ, यही तो मैं कह रहा था कि मनोविज्ञान में पारिभाषिक शब्दावली, उनके शब्दों का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। क्रिया का अर्थ है, देखो यहां पर है क्रिया अवधि, इसका मतलब क्रिया अवधि कौन सी है, नंबर 3। और क्रिया का अर्थ यदि आपको याद हो तो जो शब्दावली वाली क्लास में मैंने बताया था कि संज्ञान को ही क्रिया कहा है। जो संज्ञानात्मक अवस्था है वही, इस बात को याद रखें, संज्ञानात्मक जो संक्रियाएं हैं, संज्ञानात्मक संक्रियाओं को ही क्रिया कहा है। संज्ञानात्मक संक्रियाओं को ही क्रिया कहा है। और संज्ञान का अर्थ क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो किसी भी समस्या के हल करने की जो योग्यता, वो संज्ञान है। ऐसा ज्ञान की ये समस्या कैसे हल होगी, वो संज्ञान कहलाता है। जब एक बालक ये करने लग जाए, इसका मतलब वो क्या करने लग गया, वो क्रिया करने लग गया। इसका मतलब क्रिया की अवधि तो ये है 7 से 12 वर्ष। इसका मतलब 7 से पूर्व उसको संज्ञान नहीं होता है। वो संज्ञान को प्राप्त करने की अवस्था जरूर है, जहां बालक इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करता है। पूर्व क्रिया अवधि में वो उन क्रियाओं को करता है जो संज्ञान से ठीक पहले की होती है। ये है संज्ञान। लेकिन ये संज्ञान कैसा, ये संज्ञान है मूर्त। ये मूर्त क्या होता है, वो चीजें जो दिखाई पड़ती है, जिसकी मूर्ति बनाई जा सकती है, जिनको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। दूसरा नाम है स्थूल संक्रिया। स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा। एक शब्द है स्थूल और एक शब्द है सूक्ष्म। बेटे ने या फिर पिताजी ने अपने, यानी पिताजी ने मां के लिए, उनके लिए जो है वो फ्रूट या फल, कि कहीं ऐसा नहीं हो सारे हम खा जाएंगे तो फ्रूट जो है वो माताजी के लिए नहीं बचेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे फ्रूट भाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें फ्रूट छोड़ने हैं। ये कौन सी क्रिया है, ये सूक्ष्म है। ये स्थूल क्या होता है, उसने उसका सिर फोड़ दिया, दिखाई पड़ रहा है वो। तो स्थूल और सूक्ष्म में ये अंतर है। ऐसी चीजें जो दिखाई पड़ती है, क्या बालक जो है, पिताजी ने जो त्याग किया, क्या वो उसको समझ पाएगा कि ये त्याग था? नहीं। जबकि वो इसको समझ जाएगा कि सिर फोड़ दिया, और उसने मेरा सिर फोड़ दिया, इसलिए मैं उसके वापस उसको जान से मारूंगा। मैं न केवल सिर फोड़ूंगा, उसके हाथ पैर भी तोड़ूंगा। ये स्थूल है। ये हाथ पैर तोड़ना, ये हाथ पैर तोड़ देना, ये स्थूल संक्रिया है। जबकि त्याग, करुणा, दुख, दर्द, संवेदना, सहानुभूति, ये सब सूक्ष्म है। 7 से 12 वर्ष की उम्र उसकी जो होती है वो स्थूल वाली होती है, इसलिए वो मूर्त क्रिया अवधि होती है। संज्ञान तो उसे होने लग जाता है कि इस समस्या का ये सॉल्यूशन है। लेकिन कौन सी समस्या? गाय आई है, उसको हमने रोटी दी और उसके साथ में कुत्ता भी आया है, और वो उस गाय को खाने नहीं दे रहा है। बच्चा अंदर से लाठी लेकर आएगा और वो उसे कुत्ते को भगाने का प्रयास करेगा। ये उसकी मूर्त क्रिया है। वो उस समस्या का हल ढूंढ तो पा रहा है, लेकिन केवल ऐसी समस्या का। वो इस तरह की जो समस्या होती है उसका
इलाज उसके पास, उसका समाधान उसके पास नहीं है। तो जो संज्ञानात्मक संक्रियाओं को ही क्रिया कहा है, ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद में संज्ञानात्मक क्रियाएं करने की उसमें योग्यता आ जाती है, संक्रिया करने की योग्यता। लेकिन ये संक्रिया करने की योग्यता जो है वो कैसी होगी, वो होगी मूर्त। इस समय वो दूसरों की राय को सुनने लग जाता है, दूसरों की राय। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है संरक्षण का नियम। वो इस समय संरक्षण के नियम को समझने लग जाता है। ये संरक्षण का नियम क्या होता है? एक डब्बे में घी है या किसी एक बर्तन में दूध है, उसको न तो बढ़ाया जा सकता है ना उसको कम किया जा सकता है। अब वो समझने लग गया, वरना वो जो छोटा था तो उस समय दूध को यदि बिल्ली पी गई उसे नहीं पता लगेगा कि ये पहले इतना था अब कम हो गया। लेकिन अब जो है वो घी, दूध, जितने भी जो पदार्थ हैं, जितनी भी जो चीजें हैं, उनकी जो मात्रा है उनको न तो बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। इस तरह से वो समझने लग गया है। अब उसमें वर्गीकरण, समूहीकरण, इन सब का उसमें गुण विकसित होने लग गया। समूहीकरण, वह वस्तुओं का क्रम, ये क्या होता है? ये वर्गीकरण क्या होता है, समूहीकरण क्या होता है, इसको थोड़ा समझें। वर्गीकरण का मतलब, देखो वो गाय, वो जानता है गाय, कुत्ता, वो ये भी जानता है हाथी, वो ये भी जानता है कि शेर क्या होता है। धीरे धीरे वो जानने लग गया। 7 से 12 वर्ष की उम्र में तो इन सबको वो जानने लग गया। अब वो वर्गीकरण कर सकने में कि गाय जो है वो पालतू पशु है और जो दूध देती है हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन शेर ये हिंसक है और ये पालतू नहीं है। कौन कौन से पालतू है? गाय, भैंस, बकरी, ये दूध देने वाले दुधारू पशु है, जबकि शेर, चीता, ये सब जंगली जानवर हैं। इस तरह से वो वर्गीकरण करना है, उन सब का अलग अलग क्लासिफिकेशन करने में अब वो योग्य हो चुका है। ये होता है वर्गीकरण का नियम। वस्तुओं का क्रम, आकार में या प्रायिकता में, या फिर वो उनकी उपयोगिता के आधार पर कौन सी चीज अधिक उपयोगी है, कौन सी कम उपयोगी है, इस तरह से वो उनका क्रम भी अब जमाने में वो योग्य बन चुका है। और इससे आगे की एक बात और, उसमें पलावटी गुण विकसित हो जाता है। पलावटी गुण, ये पलावटी गुण क्या होता है? पलावटी गुण होता है कि घटनाओं का क्रम अब वो उल्टे क्रम में भी याद कर सकता है। घटनाओं का क्रम विपरीत, यदि उससे पहले पता था कि सबसे पहले तेल डाला जाता है, फिर उसमें राई, फिर उसमें सब्जी को फ्राई किया जाता है, फिर उसमें मसाला डाला जाता है, अब वो विपरीत क्रम में भी बता सकता है। सबसे पहले बारिश आती है, फिर उसमें बीज डाला जाता है, निराई गुड़ाई से लेकर के फसल की कटाई तक कौन कौन से एक्टिविटी होती है, उनको विपरीत क्रम में भी बता सकने की उसमें योग्यता। आप इसको सरल भाषा में यदि समझें तो कई जो पुराने पैटर्न पर पहाड़ों को या गिनती को उल्टे बोलना, 100, 99, 98, 97, 96, 95, इस तरह से, ये करने की जो योग्यता है वो इस 7 से 12 वर्ष की आयु में होती है, जो मूर्त क्रिया होती है या स्थूल संक्रिया जिसको कहा जाता है। इसके बाद में देखते हैं इसके बाद में औपचारिक क्रिया अवधि या अमूर्त क्रिया अवधि जिसे कहा जाता है। पिछली बार हमने पढ़ा था मूर्त शब्द को, अब इस बार अमूर्त शब्द को। और अमूर्त के लिए मैंने आपको बताया था त्याग, करुणा, शोक, दुख, दया, संवेदना, ये सब अमूर्त चीजें हैं। इस समय बालक जो काल्पनिक चीजें हैं अब उनमें
काल्पनिक व वास्तविकता में वो अंतर करने लग जाता है। इससे पहले की जो उम्र है, आयु है, उसमें बालक परियों को, स्पाइडरमैन को, ही मैन को, इन सब को वो मानता है कि वास्तव में ये होते हैं। कभी ना कभी कोई परी मेरे पास भी आकर के मुझे कोई जादुई डंडा देगी और इससे संसार की सभी जो मिठाइयाँ चॉकलेटें उनको मैं हासिल कर लूंगा। लेकिन अब ये जो उम्र होती है, जो 12 वर्ष से 18 तक या फिर उससे आगे तक चलती रहती है, तो ये काल्पनिक और वास्तविकता में इस समय वो अंतर करने लग जाता है। अब वो किसी समस्या का जो समाधान है, अब समस्या का समाधान मूर्त तरीके से नहीं, अमूर्त तरीके से करने लग जाता है। यदि आपको किसी ने चांटा लगा दिया तो आप क्या करेंगे? आप वापस उसे चांटा लगाएंगे। ये मूर्त समाधान था। अमूर्त समाधान क्या होता है? एक बार एक राजकुमार, या यूं कहें कि कोई एक दबंग व्यक्ति, जो एक नाई के पास सैलून बनवाने जाता है। अब वो पूरी तरह से गंजा होता है, पूरी तरह से गंजा अपने आप को करवा लेता है। तो जब उसने उसको गंजा किया और नाई की इच्छा हुई कि क्यों नहीं मैं इसके सिर पर जो है वो एक लगा दूं, और उसने लगा दी, तो दबंग व्यक्ति क्या करेगा? वो वापस उसके लगाएगा। उसने वापस उसके चांटा लगाया। ये उसका मूर्त हल था। लेकिन जब एक वणिक जाता है और वणिक भी अपने आप को गंजा करवाता है, और नाई अपनी आदत से लाचार था, उसने उसके भी एक लगा दी, तो उसने कहा ये तो मुझे गंजा करने के 50 रुपए और ये 10 रुपए एक्स्ट्रा, एक मेरे चांटा उसके सिर पर लगाने की। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले। दूसरी बार भी वैसा ही किया और उसने फिर 10 रुपए दिए। तीसरी बार वो नहीं आया और राजकुमार आया या राजा स्वयं आया, और राजा ने भी जब गंजा बनवाने के लिए कहा, उसने राजा को गंजा किया और एक उसने लगाया। राजा ने क्या किया आपको पता है? अपनी तलवार निकाली और उसका सिर कलम कर दिया। ये उसका बदला लेने का अमूर्त तरीका था। किसका? उस वणिक का। उसे पता था ऐसा करने से ऐसा होगा। तो समस्याओं का समाधान अमूर्त तरीके से करने की योग्यता 12 वर्ष से पश्चात आने लग जाती है। यह होता है औपचारिक क्रिया अवधि या अमूर्त क्रिया अवधि। इस समय जो है अमूर्त नियम वो बनाने लग जाता है। अमूर्त नियमों का निर्माण ये औपचारिक या अमूर्त क्रियावधि में होने लग जाता है। इसके आधार पर अब आप जितनी डिटेल पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इस सहारे से, इस माध्यम से आप पढ़ें इन बातों को समझते हुए। धन्यवाद।